स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 39 में। आज का हमारा प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। बताता अकबर की धार्मिक नीति समन्वय, सहिष्णुता और धार्मिक विविधता के प्रति सम्मान पर आधारित थी। उनके शासनकाल 1556 से लेकर 1605 में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1556 से लेकर 1605 के बीच उन्होंने भारत के अलग अलग धार्मिक सांस्कृतिक समूहों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति। बताता है सहिष्णुता और धार्मिक समन्वय। अकबर का मानना था कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में सद्भावना होनी चाहिए। इसके लिए उसने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की नीति अपनाई। उसने अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई लोगों को सम्मानित स्थान दिया। अगला हमारा सुलह कुल। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? अकबर के द्वारा, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। उसने सभी धार्मिक समूहों के बीच शांति और मेलजोल को बढ़ावा दिया, ताकि राज्य में स्थिरता और एकता बनी रहे। तो लघु तरीके में कभी कभी पूछ देता है सुलह कुल क्या है। ठीक है, सुलह कुल की नीति क्या है? तो आप बता दीजिएगा कि भैया उसका उद्देश्य था सभी धर्मों के बीच में बराबर सम्मान देना, सभी धार्मिक समूहों के बीच शांति और मेलजोल स्थापित करना। अगला ये हमारा जजिया कर का उन्मूलन। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ये भी पूछा जाता है कि जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया? अकबर के द्वारा। यह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, लेकिन अकबर ने इसे खत्म कर हिंदू प्रजा को राहत दी। इससे हिंदू जनता में अकबर के प्रति विश्वास और बढ़ गया। अगला है दीन इलाही। अकबर ने विभिन्न धार्मिक विचारों को एकजुट करने के उद्देश्य से दीन इलाही नामक एक नए धर्म का प्रस्ताव किया। इसका उद्देश्य किसी एक धर्म का पालन करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाना है। तो दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है। इबादत खाने की स्थापना। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने नामक सभा भवन की स्थापना की। यहाँ उसने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया और धार्मिक मुद्दे पर चर्चा की। पर यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई अन्य धर्म के विद्वान बुलाए गए, ताकि विभिन्न धर्मों के विचारों को समझा जा सके। अगला धार्मिक विवाह। अकबर ने हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच विवाह की अनुमति दी। उसने खुद भी हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया। इसके अलावा उसने कई हिंदू त्योहार को शाही दरबार में मान्यता दी। अगला शिक्षा और विद्वानों का प्रोत्साहन। अकबर ने संस्कृत, फारसी, अरबी साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसके दरबार में संस्कृत के विद्वानों को भी स्थान मिला। उसने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया, जैसे महाभारत, रामायण, और उनकी शिक्षाओं को व्यापक स्तर पर समझाया जा सके। अकबर की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य की धार्मिक एकता, सहिष्णुता को बढ़ाया। उसकी नीतियों ने विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द और समझ को बढ़ावा दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।